तो आइए एक बार फिर से आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल HR इंग्लिश में स्वागत है। इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। उसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब के बारे में, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट या वर्ब का कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। अब हम इसमें उससे आगे जानेंगे। तो आइए एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि द नेम ऑफ डिजीज प्लस सिंगुलर वर्ब मीन्स कहीं भी डिजीज का नेम अगर उसके सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रहे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कोरोना वायरस है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, नेम ऑफ डिजीज है। और उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब मीन्स हैज़ का यूज करेंगे, तो हैज़ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। और दूसरा पॉइंट में अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट रहे तो उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फिज़िक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो फिज़िक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ एडजेक्टिव के केस में क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर पोसेसिव एडजेक्टिव रहे इसमें, जैसे उसका सब्जेक्ट रहे माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, तो उसके बाद नाउन आएगा। और अगर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर द नेम ऑफ सब्जेक्ट रहे कोई भी तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे योर यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आ रहा है, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मीन्स आर का यूज किए हैं। तो योर मैथमेटिक्स आर माइंड ब्लोइंग, तो ऐसे करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज़ एडेड विथ ए पर्सन इट विल बी ए प्लूरल सब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट का नाम अगर किसी पर्सन से जोड़ा जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे H.C. वर्मा's फिज़िक्स आर ईजी इनफ टू अंडरस्टैंड। H.C. वर्मा फिज़िक्स, H.C. वर्मा एक नाम है, फिज़िक्स सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज करेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट में। अब ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो ऐसा अगर रहे सेंटेंस में तो हम लोग देखिए किस किस चीज़ का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में द एक्टर एंड द सिंगर वेयर आस्क्ड टू परफॉर्म इन द कॉन्सर्ट। यहाँ पे द है, फिर एक्टर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, फिर एंड आया, फिर यहाँ पे द आएगा, फिर सिंगर भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा, और उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज होगा। अब अगले पॉइंट को देखेंगे अच्छे तरीके से। अब इस पॉइंट को देखते हैं, द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल द एक्टर एंड सिंगर वेयर वाज आस्क्ड टू परफॉर्म इन द कॉन्सर्ट। मीन्स यहाँ पे एंड के बाद द का उपयोग नहीं हो रहा है, मीन्स द का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सिंगर होगा और एक्टर होगा वो दोनों सिंगुलर नाउन होगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो वाज होगा वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज किए हैं। अब देखिए अगले पॉइंट को। और ये यहाँ पे अगर जहाँ कहीं भी इमेजिनरी स्टेटमेंट हो, जैसे कि सोचा हुआ चीज़ हो कि अगर मैं होता, तो वैसे स्टेटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं वेयर का। और जैसे आई विश आई वेयर ए मिलियनायर, काश मैं 1 करोड़पति होता। तो यहाँ तक मैंने जाना, अब आगे देखते हैं अच्छे से। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोग देखते हैं। तो कोई भी सेंटेंस में हम सबसे पहले अगर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पर्सन तीनों रहे तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन का यूज करेंगे,
फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे और तब जा कर के प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और जैसे फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड, थर्ड और फर्स्ट तीनों है, इसलिए सेकंड पहले यू, फिर रोहन थर्ड पर्सन, फिर आई फर्स्ट पर्सन, उसके बाद वे आर पनिश्ड फॉर द मिस्टेक। फिर दूसरे में है कि सेकंड और थर्ड रहे तो पहले सेकंड का यूज करेंगे, फिर थर्ड का यूज करेंगे। जैसे यू एंड रोहन हैव मेड द मिस्टेक। और अगर फर्स्ट सेकेंड रहे किसी भी सेंटेंस में तो सबसे पहले सेकेंड का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट का। जैसे यू एंड आई हैव बीन बीटेन। और अगर थर्ड और फर्स्ट रहे पर्सन तो रोहन एंड आई वेयर बीटेन सेंट देयर, तो सबसे पहले इसमें थर्ड का यूज करेंगे। कहने का मतलब कि हर एक सेंटेंस में किसी भी तरह हो फर्स्ट पर्सन का यूज हम लोग लास्ट में करते हैं, मीन्स बाद में करते हैं, और अगर सेकेंड पर्सन हो तो उसको सबसे पहले करते हैं। अब आगे हम देखते हैं। अब ये है कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे फॉर पर्सन के लिए हम लोग समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, फिर नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन का यूज करते हैं। और फॉर थिंग्स के लिए समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग का यूज़ करते हैं। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन का अगर कोई सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, समवन हैज़ मेड द मिस्टेक, तो ये समवन इसका इंडिफिनिट प्रोनाउन है और हैज जो है ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पे हैज आएगा, क्योंकि इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको ऑल के बारे में बता देता हूँ कि अगर ऑल किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। और जब भी प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ जो सब्जेक्ट ऑल है वो पर्सन के लिए आ रहा है। जैसे एग्जांपल, ऑल आर डिजायरस टू अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे ऑल पर्सन के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का यूज करेंगे। अब दूसरे में हम लोग देखते हैं ऑल सिंगुलर वर्ब इसके बाद यूज करते हैं कब, जब किसी थिंग्स के लिए या सिचुएशन के लिए आता है। जैसे एग्जांपल, ऑल इज़ वेल या ऑल वाज अरेंज्ड प्रॉपरली, तो यहाँ पे ये थिंग्स के लिए आ रहा है और सिचुएशन के लिए आ रहा है, इसलिए हम लोग इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आए तो वो प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल, ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, तो इसके बाद हम लोग प्लूरल का यूज करते हैं। और अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो ये सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल, ऑल गोल्ड वाज सीज्ड एट द एयरपोर्ट, तो इसके बाद हम लोग वाज यानी सिंगुलर का यूज़ करेंगे। और नन का अगर देखते हैं तो नन के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे नन इज़ रेडी टू मीट यू, तो इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है। और अगर नन ऑफ लगा रहे तो उसके बाद द या पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, योर, इट्स, हर, हिज, ये सब प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ ए साउंड एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड, नन ऑफ लगा हुआ है तो उसके बाद हम द लगाए हैं, फिर कैंडिडेट्स प्लूरल नाउन है, फिर हैज़ इसका सिंगुलर वर्ब है। ऐसे करके सेंटेंस है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट। जनरली एडजेक्टिव कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बट द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन कैन बी द सब्जेक्ट एंड इट विल बी ए प्लूरल सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि हम लोग ऐसे एडजेक्टिव को किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन जब अगर बनाते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ ए पर्सन को शो करता है। और
अगर वो बना भी दिए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। जैसे एक एग्जांपल, द ऑनेस्ट आर एडमायर्ड, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इसके ये प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे, इसलिए आर लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के बारे में, तो उसके बाद क्या क्या यूज करते हैं। तो आज का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड वेट फॉर पार्ट 3।